दोस्तों अपडेट्स लगातार आते जा रहे हैं जैसे जैसे ओलंपिया करीब आता जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहला अपडेट आता है कियोन पियर्सन की ओर से, और कियोन तो अपडेट दे और लोगों को ना हिलाएं ये हो ही नहीं सकता। फिलहाल इन्होंने अपना ये अपडेट दिया था और इसके अंदर बस एक ब्लरी वाली अपनी वीडियो डाल दी जो एकदम क्लियर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी की होनी चाहिए। कियोन ने अपनी जैसी बैक दिखाई ना दोस्तों, ये हद से ज़्यादा ड्राई और श्रेडेड बैक थी, लेकिन मेन पॉइंट ये था कि ये बैक में साइज अब बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सच में रॉनी कोलमैन खड़े होते थे ना, बिल्कुल वैसे ही हाथों को पीछे करके बैक का साइज ऐसा के लटक रही है बैक, वो वाला एक फील आ रहा था। और बहुत सारे लोगों ने इसीलिए बोला कि कियोन अब रॉनी वाइब्स देने लग गए हैं। बहुत सारे लोगों में ये थे सदीक हेडजविक। मजाक मजाक में कियोन ने ये बोल भी डाला कि आई टुक दिस वीडियो इन 1998 गुड टाइम्स, यानी कि अपने आप को रॉनी कोलमैन मान करके एक फनी वे में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरी 1998 की वीडियो है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये एक ऐसा एथलीट है जिसको कि सब लोग तरस रहे हैं कि एक बार मेंस ओपन में आ तो जाए। सच में ये बॉडी इतनी परफेक्ट है, और अब जिस हिसाब से बॉडी में ड्राइनेस आ रही है, आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैक शॉट अभी का आप देख रहे हो, और ये बैक शॉट है इनका 18 सितंबर का, यानी कि आज से 10 दिन पहले का। इन दोनों बैक शॉट्स में भी आपको फर्क दिख जाएगा। कियोन की बैक ऐसा लग रहा है इन 10 दिनों में और ज्यादा फूल गई है। ड्राई तो ये हो ही रहे हैं, बैक के अंदर ग्रेनीनेस तो बढ़ी रही है क्योंकि वो तो एक एथलीट का काम होता है श्रेडिड होना, बट कियोन की बैक में लग रहा है कि साइज भी लगातार आता जा रहा है जैसे जैसे ये ओलंपिया के करीब आ रहे हैं। देखो ये वाला बैक शॉट जब ये कर रहे हैं हिट, कंप्लीट बैक है इनकी। इतनी तगड़ी बैक आज तक कभी नहीं रही। मैं कंपेयर करूं इनका पिछले साल के ही इन्हीं के वर्जन से जब ये ओलंपिया में खड़े हुए थे, तो इनकी बैक देखो कुछ ऐसी दिखती थी। साइज में डिफरेंस आना और बैक वैसे लटकना जैसे कि रॉनी कोलमैन की दिखती थी, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सारे एथलीट्स नहीं कर पाते हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर एक जेनेटिक का रहता ही है कि उनके जेनेटिक्स ही अलग लेवल पे हैं, बट फिर भी इस एथलीट ने जो मेहनत करी है पिछले एक साल में, कोई मौका दे ही नहीं रहे हैं। इन्होंने बोल दिया था दे वांट बिगर बैक, आई विल गिव इट टू देम, यानी कि ओलंपिया वालों को बड़ी बैक मेरी चाहिए तो मैं उनको ला करके दूंगा, और कियोन वो ला रहे हैं। ये बहुत तगड़ी बैक है दोस्तों। सच में ये रॉनी कोलमैन वाली वाइब अब देने इतना ज़्यादा लग गए हैं कि अगर अभी भी आ जाते हैं ना इस साल के ओलंपिया में मेंस ओपन के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है कियोन इस साल का ओलंपिया भी जीत जाए, क्योंकि ये तो बैक से ऐसा एथलीट लग रहा है। अगर फ्रंट से हम देखें तो गेस्ट पोजिंग के दौरान ऐसे दिख रहे थे, और अभी यहाँ से कितना और इम्प्रूव कर चुके हैं हम सब लोगों को मालूम है। ये तो ऑफ सीजन पोजिंग थी। बस अब हमें वेट है ईविल्स प्राग प्रो का। अब ये समझो दोस्तों, ओलंपिया की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं, बट ईविल्स प्राग प्रो में क्योंकि ये बॉडी बिल्डर अपना मेंस ओपन डेब्यू करने वाला है, उसके अंदर ये अपना क्लियर कर देंगे कि अब आगे का फ्यूचर प्लान इनका क्या रहेगा वहां से। क्योंकि मुझे नहीं लगता ईविल्स प्राग प्रो खेल लेने के बाद ये वापस 212 में आने वाले हैं। ये इनका लास्ट 212 होने वाला है प्रोबेबली। कियोन ने पहले लिख दिया एंड स्टिल 3x। अब ये बात किसी एक 5वें 6ठे नंबर पे आने वाले बॉडी बिल्डर ने लिखी होती तो हम ये डिस्कशन कर रहे होते कि कितना एरोगेंट बॉडी बिल्डर है, पहले ही अपने आप को इतना आगे समझ के चल रहा है। पर यह बात एक ऐसे बॉडी बिल्डर ने लिखी है जो ऑलरेडी रेनिंग चैंपियन 212 का तो है ही, पर उसकी बॉडी इतनी तगड़ी है कि हम उसको ऑलरेडी मेंस ओपन में आने के लिए देखने के लिए ही तरस रहे हैं। वो फ्यूचर दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है कि अगर ओलंपिया में भी अभी आ जाता है तो कम से कम 2 से 3 बार मिस्टर ओलंपिया बन सकता है। जो दम आज हमें सैमसन दादा, डेरेक लंसफोर्ड, हार्डी शुपन में नहीं दिख पा रहा, जो चीजें निक वॉकर नहीं कर पा रहे हैं, कियोन वो चीज का एक प्रॉमिस दे रहे हैं अभी से ही। और अगर मैं करेक्ट बात बोलूं तो जजेस खुद से कियोन को चाहते हैं कि वो आए ओपन में। ये बात तो स्टीव वाइनबर्गर ने बोली थी। तो लोगों का चाहना एक होता है दोस्तों, जजेस का चाहना बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है। कई बार जो जजेस चाहते हैं लोगों को नहीं अच्छा लगता, पर कियोन एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जो जितने लोगों को अच्छे लगते हैं उतने ही जजेस को पसंद है। परफेक्ट प्रेप चल रही है इस एथलीट की। जिस हिसाब से इस डिवीजन में ग्रो हो चुके हैं 212 में, अब और स्कोप बचता नहीं है कि इस डिवीजन में रह करके ग्रो कर पाए। ये फुल मैक्स आउट कर चुके हैं अपने मसल्स को। तो कियोन क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों आने वाले समय के 6 बार या 7 बार या 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया बने, क्योंकि ये फिजिक कुछ अलग लेवल पे है। इतनी चौड़ी बैक होने के बाद भी इतनी छोटी वेस्ट, ये ऐसी चीज़ है जो आज से पहले इनके पहले के जितने भी ओलंपिया चैंपियन है वो नहीं कर पाए। वेस्ट बड़ी होती ही होती है। रॉनी कोलमैन की बड़ी हुई थी, फिल हीथ की बड़ी वेस्ट हो गई थी, बट कियोन ने अभी भी एकदम वैक्यूम पुल करके वेस्ट को छोटा रखा हुआ है। तो ये क्रेजी वी टेपर, ये क्रेजी एक्स टेपर और इस तरीके की मसल बैलीज जो इतनी फूल रही है, ये हमने नहीं देखी अभी के टाइम पे किसी बॉडी बिल्डर पे। मुझे तो कियोन से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। इस साल के ओलंपिया की बात तो कर ही रहा हूँ, 212 तो है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मेंस ओपन बॉडी बिल्डर में एक लंबा गेम खेलने की, फ्यूचर होने की। आपको क्या लगता है ज़रूर बताना। अगले अपडेट पे चलते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों सदीक हेडजविक की। सदीक ने कंफर्म कर दिया है कि वो क्लासिक फिजिक में वापस से कमबैक करने वाले हैं अब अगले साल, यानी 2026 के कहीं ना कहीं मई जून के आसपास में। और सदीक अब वापस से क्लासिक एथलीट के तौर पे खेलेंगे जैसे कि 2016 और 2017 में खेला करते थे। अब देखो दोस्तों, सदीक ने हमें पता है पिछले साल ही कमबैक करा था मेंस फिजिक एथलीट के तौर पे, और उसके अंदर ये एकदम फेल हो गए थे।
मतलब ऐसी बॉडी थी स्टेज पे एकदम वॉश्ड आउट, एकदम सॉफ्ट। और हमने ये देखा कि स्टेज पर तो ऐसे थे लेकिन अपडेट्स में बड़े तगड़े थे। ये हुआ इनके साथ भी वही कि मेंस फिजिक डिवीजन की जो वेट कैप है इसने सदीक को इतना रोक दिया, इतना इनको मसल लूज करना पड़ा कि स्टेज पर इनकी जो बेस्ट बॉडी थी वो आ ही नहीं पा रही थी, वो आ ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको अलाउड ही नहीं है कि आप अपना बेस्ट वर्जन दिखाओ। ये मेंस फिजिक खुद रोकती है आपको। इसीलिए एथलीट्स माइग्रेट कर रहे हैं, अर्स क्लासिक फिजिक से मेंस ओपन में चले गए। तो अब वही चीज़ हो रही है कि सदीक अब मेंस फिजिक से वापस मेंस क्लासिक फिजिक में जा रहे हैं। हालांकि ये काम इनको पहले ही कर लेना चाहिए था, बहुत समय के बाद सदीक कमबैक करेंगे, क्योंकि पिछले साल ये हुआ कि एक शो में खेला खराब परफॉर्मेंस, दूसरे में खेलने गए तो लग रहा था कि फर्स्ट आ जाएंगे और ओलंपिया में क्वालिफाई कर जाएंगे, वो दूसरे शो में और ख़राब परफॉर्मेंस हो गई, बॉडी ही नहीं पिक कर पा रही। इतनी सॉफ्ट, इतनी ज़्यादा स्टैंडर्ड से मिसमैच करने वाली बॉडी थी कि सदीक की कोई प्लेसिंग ही नहीं लगी उसमें अच्छी। अब ये वापस आ रहे हैं क्लासिक में एक लंबे समय बाद, लंबे मतलब 9 साल बाद। तो डेफिनेटली आज के जो क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर्स है वो बहुत तगड़े हो चुके हैं। सदीक की अभी फिलहाल की हम फिजिक देखें तो इस तरीके से आपको दिखेगी। डेफिनेटली लेग्स में साइज़ नहीं है, बॉडी में ओवरऑल वो साइज और डेंसिटी डेवलप हो ही नहीं पाई है, क्योंकि इन्होंने मेंस फिजिक डिवीजन को अप्रोच करा था इतने साल, और काफ़ी साल तो ये कुछ कर ही नहीं रहे थे, जस्ट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग से कट हो करके अलग अपनी लाइफ को जी रहे थे बतौर एक नॉर्मल एथलीट। बट अब सदीक को टाइम चाहिए होगा। अब ये 1 साल के समय में 2026 तक देखते हैं कितना अपनी बॉडी में मसल्स को ग्रो कर पाते हैं, और इनकी हाइट के हिसाब से इनकी बॉडी में फ्लॉज काफ़ी हैं, तो इनको मसल पैक ऑन सही अमाउंट में हर जगह गेन करने में टाइम लगेगा। ये 1 साल का काम नहीं है, ये 2 साल का भी काम नहीं है। एथलीट्स लगे पड़े हैं कितने सालों से, तो वो टफ होता है। और देखना होगा कि क्लासिक में भी इनको कितना ग्रो करने देती है वो डिवीजन, क्योंकि अगर वो अच्छा ग्रो करने ही दे रही होती तो फिर क्यों अर्स माइग्रेट करके मेंस ओपन में जाते। बाकी फिलहाल क्लासिक में वापस आने से इनको हाइप तो मिलेगी और वापस सदीक की बातें लोग करने लग जाएंगे। पिछले साल एक फेलियर देखने के बाद अगले साल हो सकता है ये सक्सेस देख लें, क्योंकि जब क्लासिक में एक एथलीट आता है ना तो फिर भी ज़्यादा नाम उसका होता है। मेंस फिजिक डिवीजन अभी नहीं है हाइप में, ये फैक्ट बात है। मेंस फिजिक का नाम ही उतना नहीं है जो क्लासिक और मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग कैरी कर रही है। मुझे ये नहीं लगता कि बहुत कोई खतरनाक इनकी बॉडी हो सकती है, क्योंकि जितने भी नए एथलीट्स हैं ना वो आज के समय पे ज़्यादा कंपेटिटिव हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स। ब्रेयन एंसले उतने कंपेटिटिव नहीं रहे। पुराने जितने भी क्लासिक फिजिक एथलीट्स थे, अराश रबार जैसे या फर्स्ट क्लासिक फिजिक चैंपियन, वो सारे जा चुके हैं और सदीक उन्हीं एथलीट्स में से उठ करके आते हैं। तो आज के रेमॉन डिनो या फिर अगर बात करूं मैं माइक समरफील्ड, उनका सामना ये कैसे कर पाएंगे इस बॉडी के साथ में, ये हम लोगों को भी पता है कि पॉसिबल नहीं है। 1 साल के अच्छे ऑफ सीजन को लगा लेने के बाद भी वो डेंसिटी और वो साइज आना पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल सदीक कर तो रहे हैं, ट्राई तो मार रहे हैं, तो वो ट्राई हम लोग ज़रूर देखना चाहेंगे कि किस तरीके से एक रूप लेकर के हमारे सामने आता है। देखते हैं सदीक 7 से 8 महीनों में कितना मास पुट ऑन करते हैं और जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको कितना और स्ट्रॉन्ग वो करते हैं। तो आप लोग एक्साइटेड हो सदीक को 9 साल बाद क्लासिक में कमबैक करते देखने के लिए? कमेंट करना। हम चलते हैं अगले एथलीट पे, बात करते हैं लोगन फ्रैंकलिन की। देखो दोस्तों, लोगन की बॉडी भी ना सदीक की तरह ही स्लोली ट्रांसफॉर्म हुई है क्लासिक में, क्योंकि वो रहे इस वजह से। और लोगन अब काफ़ी अच्छी एक डेंसिटी दिखाने लग गए हैं। उन्होंने फिलहाल ये बोला कि 2 हफ्ते पहले अभी ओलंपिया से मैं 8 LBS ऊपर हूँ एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस वर्जन, जो 2024 के टाइम पे मैं दिखता था वहाँ से। यानी 1 साल में 8 LBS का मसल गेन तो इन्होंने करा है। फिलहाल लोगन अपनी वेट लिमिट से अभी 3 LBS ऊपर है। हालांकि अभी अभी कंपीट करके आए थे, बट एथलीट्स फिर वापस से अपने कैलोरीज बूस्ट करते हैं कंपटीशन खेलने के बाद, क्योंकि अच्छा समय है 2 कॉम्पिटिशन्स के बीच में ना अगर, तो उनको इस दौरान अपना मसल टिश्यू रिटेन करना पड़ता है, नहीं तो मसल लूज कर देंगे। अब इस वजह से लोगन की बॉडी 3 LBS ऊपर है, तो फिर इनको मसल अपनी एकदम श्रिंक करके उस वेट लिमिट में आना पड़ेगा ताकि वेइंग पे चढ़े। उसके बाद ये कार्ब लोडिंग करेंगे, तब इनकी बॉडी फिर से फूलेगी। सवाल अब ये आता है, इस बार ओलंपिया में क्या बॉडी इनकी पीक कर पाएगी? क्योंकि 2 बार अच्छे से पीक कर चुके हैं, बल्कि ये मानो कि अपनी लाइफ की बेस्ट शेप दिखा चुके हैं। तीसरी बार ये बेस्ट शेप दिखाना क्या पॉसिबल हो पाएगा? थोड़ा सा कंसर्निंग तो है, बट पॉसिबल है, क्योंकि इनके कोच पैट्रिक टोर काफ़ी अच्छे से इस चीज़ में इनकी मदद कर पा रहे हैं कि लोगन को हर बार पीक हिट करवा पा रहे हैं। लोगन अभी तक बेस्ट दिखे हैं और इस बार काफ़ी लोगों को उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं 3rd 4th के आसपास रह सकते हैं, मतलब फ्यूचर बन सकते हैं क्लासिक डिवीजन का। स्ट्रक्चर ही बोलता है इस एथलीट का, ऐसा ही है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर अभी भी कई सारे फ्लॉज हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि इन फ्लॉज को दूर करने के लिए लोगन के पास वो वेट कैप बची ही नहीं है जिसके अंदर मसल ग्रो करके ये और फुलनेस अटेन कर पाए। वेट कैप से ऊपर चल रहे हैं ऑलरेडी 3 LBS, तो किस तरीके से लोगन क्लासिक में और ग्रो कर पाएंगे, इस चीज़ का जवाब हमें पता है कि क्या रहने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली लोगन भी हो सकता है कि 2-3 साल और खेल ले क्लासिक में, उसके बाद ये भी स्विच मार जाए मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में।
क्योंकि दोस्तों जब एक एथलीट पहले ही 3 LBS ऊपर चल रहा है अपनी वेट लिमिट से और अभी भी बॉडी कंप्लीट नहीं है, इस बॉडी को हम ये नहीं कह सकते कि ये क्रिस बमस्टेड का रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। इस बॉडी में अभी भी फ्लैट चेस्ट आपको दिखेगी। तो आप ये समझ के देखो कि क्रिस बमस्टेड जैसा हर कोई नहीं दिख सकता है वेट कैप में रहते हुए क्लासिक फिजिक की। वो एक अलग ही एथलीट था जो अपने ज़माने में आया, अपने ज़माना मतलब पिछले साल तक कंपीट करके चला गया। लोगन फ्रैंकलिन से लोग उम्मीद तो रख रहे हैं, अगर यही वेट कैप क्लासिक अभी 5 LBS और ऊपर कर दिया, 7 LBS और ऊपर कर देना लोगन के लिए, तो लोगन से हम उम्मीदें वापस लगा सकते हैं। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? यहाँ पर प्रॉब्लम सारी की सारी इन एथलीट्स को ग्रो होने से जो रोक रही है वो है वेट कैप, जो अब कम पड़ने लग गई है। बाकी देखते हैं जब लोगन पीक वीक करेंगे तो ओलंपिया में किस तरीके से कितनी फुलनेस के साथ हमें दिखेंगे। उम्मीद है वापस से अच्छे दिखेंगे और फुल हार्ड बॉडी के साथ में। फिलहाल तो इनके शोल्डर्स काफी अच्छे से पॉप कर रहे हैं और बॉडी अच्छी दिख रही है। आप भी बताओ कि आपको लगते हैं लोगन एक बहुत तगड़े क्लासिक फिजिक चैंप जो बन सकते हैं अगर वेट लिमिट को 7 से 8 LBS ऊपर कर दिया जाए? मुझे लगता है हाँ बन सकते हैं। बाकी इस साल के ओलंपिया में क्या है प्लेस लेकर आएंगे एक बार जरूर कमेंट करना। दोस्तों अब रखने जा रहा हूँ वीडियो में फाइनल अपडेट और बहुत ही तगड़ा अपडेट। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हमारे इंडियन एथलीट मनोज पाटिल की। सच बता रहा हूँ, इंडिया की आन बान शान एक्चुअली में ये है जिस तरीके से बॉडी दिखा डाली है अभी इस एथलीट ने। दोस्तों मनोज पाटिल की ये फिजिक हम लोगों ने नहीं एक्सपेक्ट करा था कि ऐसी दिख सकती है। फिलहाल इस तरीके से दिखाई दी है, एक दिन पहले का ये अपडेट है और उस टाइम तो ये मुंबई में थे, पर अभी ये US पहुंच चुके हैं। 28 घंटे लगभग इनको एक ट्रैवलिंग करते हुए हो गया टाइम, क्योंकि कुल मिला के ट्रैवल में इतना टाइम जाता ही जाता है। लेकिन आप मनोज की ये बॉडी देखो। मैं इस बॉडी के लिए 3 वर्ड्स बोलना चाहता हूँ। मुझे ये सबसे ज़्यादा आज तक श्रेडिड दिख रहे हैं। सेकेंडली मनोज की बॉडी ड्राई दिख रही है। थर्ड हार्ड दिख रही है, वो चीज़ शोल्डर से पता लगती है। और ये सब चीज़ें कह लेने के बाद भी यहाँ पर जो उनके कोच है सिद्धांत जायसवाल, उन्होंने ये बोला कि मनोज अभी फ्लैट है, यहाँ से अभी और फ्लैट होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी अभी भी श्रेड कर रही है और ज़्यादा उस पेपर थिन स्किन को ये अचीव कर रहे हैं और पीक वीक अभी तक लगा नहीं है। तो अभी ये गए हैं मनोज और डेफिनेटली उसके बाद में वहाँ पर रुकना, बॉडी कई बार वाटर होल्ड करती है एथलीट्स की, वो सारी चीज़ें नॉर्मल है। बट वो सारी चीज़ें इनकी पहले से ही इतनी तगड़ी प्लानिंग के साथ चल रही है कि स्टेज तक आते आते हर चीज़ ये प्लान करके उसको एग्जीक्यूट कर चुके होंगे। और अभी से यार ये बॉडी अगर ऐसी लग रही है, देखो आप इनका ट्राइसेप देखो, ये हॉर्स शू ट्राइसेप मनोज का कितना ज़्यादा हमेशा से जेनेटिकली एडवांस रहा है, लेकिन उसमें फाइबर्स इस लेवल तक के दिखना, साथ ही साथ ये जो इनका ब्राकियोरेडियालिस मसल कहते हैं इसे, ये कितना ज़्यादा फाइबर पकड़ रहा है, ये नॉर्मली हर एक इंसान का नहीं ऐसा दिखता है। ये बॉडी सिद्धांत भाई ने बोला कि फ्लैट है और तब ये बॉडी ऐसी दिख रही है। सोचो जब ये फुल होगी, ये ट्रैप्स के अंदर जो फाइबर्स अभी इतने दिख रहे हैं वो तब कैसे दिखेंगे। बस ये है कि पहली बार इस तरीके से एक नई बॉडी के साथ में ये पीक करेंगे स्टेज पे, तो डेफिनेटली एक घबराहट होती है एथलीट के अंदर कि यार खराब ना हो जाए मेरी बॉडी। ये एक कॉमन चीज़ है, सारे एथलीट्स के साथ होती है और जो पहली बार खेलने जा रहा है उसके साथ तो अनसर्टेनिटी वाले फैक्टर्स कुछ ज़्यादा ही जुड़े होते हैं। बट स्टिल मनोज पाटिल इस लेवल की कंडीशनिंग और फुलनेस पे है ना यार, ये बॉडी मतलब अच्छी कैसे नहीं आ सकती है स्टेज पे। आप ये समझ के देखो इस बॉडी पे काम कितना करा है इन दोनों ने मिल करके। एक्चुअली में मनोज ने, सिद्धांत ने, इन दोनों ने जो चीज़ करके दिखाई है ना, बेस्ट बॉडी आज तक की है ये मनोज पाटिल की। तो यार ये चीज़ तो मुझे तो नहीं पता था कि इतना तगड़ा एकदम से बॉडी ऐसी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, हर एक दिन के हिसाब से ऐसी बदल जाएगी कि इतना ज़्यादा शोल्डर में इतना ज़्यादा हार्ड मसल दिखेगा, ये हमने नहीं देखा इससे पहले। ये कुछ अलग है। वेल डन यार, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है दोनों भाइयों के लिए। और जिस तरीके से ये इंडिया का नाम रोशन करने की तैयारी कर रहे हैं ना, वो मेहनत इन्होंने डाली है, वो दिख ही रहा है, पहले से दिख रहा है। तो सिर्फ बोलने की बातें नहीं है जो ये दोनों कर रहे हैं, ये करके दिखाने वाले हैं। उसके बाद स्टेज पे बॉडी जैसी भी आती है, हमें सिर्फ खुश होना चाहिए हमारे एथलीट्स के लिए कि यार इतनी मेहनत करी है। तो मुझे तो अभी से ही मज़ा सा आ गया देख करके। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ कि ये स्टेज वाले दिन कैसे दिखेंगे, अपना पहला ओलंपिया खेलते वक्त ये कैसे दिखेंगे। प्रिडिक्शन में हम भी इनको प्रिडिक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, और वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि चीज़ें जब भी आप प्रिडिक्ट करो तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सब लोगों को पसंद नहीं आ पाती, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। बट ये एथलीट कुछ खतरनाक कर सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट मनोज पाटिल को, सिद्धांत जायसवाल को, कुछ ज़बरदस्त करेंगे ये लोग, मज़ा आएगा देख के। चलो दोस्तों, आज के अपडेट्स को यहीं तक ही रखते हैं। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।